नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को हिट रखें, ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि लेटेस्ट वीडियोज आपको प्रॉपर्ली पहुँचते रहें और खबरों के दम पर आप खबर देखते रहें। और मित्रों, चैनल पर आज दो बहुत ही महत्वपूर्ण जो वीडियोज हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं। आप चाहें तो इन दोनों वीडियोज को पहले कवर कर सकते हैं। दोनों के जो लिंक हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, या फिर आप इनको चैनल पेज पर जाकर भी कवर कर सकते हैं। दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण लेटेस्ट न्यूज चीज़ में कवर की गई है, तो आप इन दोनों को कवर कर सकते हैं। और मित्रों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे 4 महा मल्टीबैगर शेयर्स की, और 4 महा मल्टीबैगर शेयर्स की चर्चा के साथ ही आज इन चारों जो स्टॉक्स हैं इन पर लेटेस्ट न्यूज भी है वो देखने को मिल रही है। तो कल फिर से इन स्टॉक्स में है वो बड़ी रैली आपको देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे इरिडा से, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी। और यहाँ आज फिर से लंबे समय के बाद में स्टॉक्स में अपर सर्किट देखने को मिला। 5% के अपर सर्किट के साथ स्टॉक्स है वो 140 से ऊपर है, वो पिछले 2 वीक के बाद में 140 से ऊपर है वो ट्रेंड करते हुए देखने को मिल रहा है। और स्टॉक्स है वो अपनी हाई से है वो काफ़ी नीचे है वो अभी देखने को मिल रहा है। तो आज की लेटेस्ट न्यूज अगर इस पर कवर करें तो इरिडा के Q4 रिजल्ट्स है वो अपडेट होते हुए देखने को मिले हैं। और आज कंपनी ने बिजनेस परफॉर्मेंस दिया फॉर क्वार्टर एंड ईयर एंड एट 2023 और 24 का प्रोविजनल डाटा इन्होंने दिया है। और जो Q4 के जो पूरे जो डाटाज हैं वो अभी आने बाकी हैं, लेकिन उन्होंने एक यूके की ट्रेलर दिया है, बिजनेस अपडेट दिया, परफॉर्मेंस कैसा रहा 2023 और 24 के दौरान। तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है वो इस दौरान वो देखने को मिला है। तो लोन कंपनी का इरिडा की बात करें तो रिन्यूएबल सेक्टर के लिए लोन देने का काम कंपनी करती है। तो लोन का जो डिसबर्समेंट रहा है वो बहुत ही शानदार रहा है, ग्रोथ है वो बहुत ही बड़ी ग्रोथ है यहाँ देखने को मिली है। कंपनी ने इन्फॉर्म किया है रिकॉर्डेड हाईएस्ट ईवर लोन सैंक्शन 37,354 करोड़ की हाईएस्ट लोन कंपनी के देखने को मिले हैं। और इस दौरान लोन का डिसबर्समेंट रहा है 25,089 करोड़, जो फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 के दौरान देखने को मिला है। और कंपनी की जो लोन बुक है, टोटल जो लोन बुक है वो 59,650 करोड़ की हो गई है। और लोन बुक में करीबन 27% की ग्रोथ है वो देखने को मिल रही है। तो कंपनी की आप क्वार्टरली वाइज देखिए लोन सैंक्शन हुए, और जो लोन सैंक्शन क्वार्टर जो फोर्थ रहा है, क्वार्टर फोर्थ में जो लोन सैंक्शन रहा है वो 23,796 करोड़ का रहा है। और इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर की अगर Q4 की ग्रोथ की बात करें तो 101% की ग्रोथ रही है। और ईयर टू ईयर इसमें 14 से 15% की ग्रोथ रही है। लोन डिस्बर्समेंट में इस क्वार्टर में लोन रहा है 25,089 करोड़ का, और Q4 में ग्रोथ हुई है 14%, और ईयर टू ईयर इसमें 16% की ग्रोथ हुई है। टोटल जो लोन बुक है उसमें 27% की ग्रोथ हुई है। पिछले वर्ष पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था 22-23, इसमें लोन जो बुक थी टोटल 47,076 करोड़ की थी, जो इस क्वार्टर में बढ़कर के इस वित्त वर्ष के एंड में बढ़कर के 59,650 करोड़ की हो गई है। तो बहुत ही दमदार है वो यहाँ कंपनी का लोन बुक देखने को मिल रहा है। और तो Q4 से पहले एक जो अनएस्टिमेटेड जो यहाँ देखने को मिला है, लोन बुक में शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो इसके चलते कल स्टॉक्स पे फिर से बड़ा एक्शन है वो देखने को मिलेगा, और फिर से बड़ी तेजी है वो इरिडा में देखने को मिलेगी। और एक मल्टीबैगर स्टॉक्स अब तक ये साबित हुआ है। ऐसा नहीं है कि अब तक इसमें जो तेजी आई है मल्टीबैगर हो गए, आगे रिटर्न्स है वो इसमें नहीं होंगे, तो आगे भी इसी तरह से इसमें बड़े रिटर्न्स है वो मिलते रहेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि स्टॉक्स है वो अभी भी एक बाइंग रेंज में ही है। और यहाँ अभी स्टॉक्स पिछले 1 महीने की परफॉर्मेंस के लिहाज से देखें तो 7% है वो डाउन रेट में मिल रहा है। अपनी हाईएस्ट इसका 52 वीक हाई है वो 214 का था, और उससे अगर हाईएस्ट लेवल से देखें तो 20 से 30% अभी काफ़ी डाउन में देखने को मिल रहा है। और पिछले 1 महीने में है वो 7% डाउन है। तो ऊपरी लेवल से स्टॉक्स है वो काफ़ी डाउन में है, और एक एंट्री लेवल यहाँ हो सकता है। और आगे कंपनी की ग्रोथ जो लोन बुक है वो बहुत ही मजबूत है। कंपनी में आगे भी इसी तरह की ग्रोथ है वो बनी रहेगी। रिन्यूएबल सेक्टर के लिए कंपनी है वो काम करती रहेगी। तो आगे भी काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ चल रहे हैं, तो उनके लिए लोन तो होना ही होना है। तो इसलिए कंपनी की जो लोन बुक आगे भी बढ़ती रहेगी। और पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो यहाँ करीबन 137 से 38% का दमदार रिटर्न दिया है। और अपने हाई से भी स्टॉक्स है वो काफ़ी नीचे है। तो एक फिर से इसमें 50 से 60% का रिटर्न है करीबन अगले 2 से 3 महीनों की इस रैली में देखने को मिल सकता है। चुनाव से पहले की रैली और चुनाव से बाद की रैली के दौरान अगर इसे क्वार्टर 4 का इंतजार करते हुए और क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स देखने रिजल्ट्स के बाद और आम चुनाव के बाद अगर इसमें देखेंगे तो करीबन 50 से 60% का रिटर्न है वो यहाँ इसमें देखने को मिल सकता है। और ये यहाँ से भी एक हाईएस्ट लेवल से भी एक मल्टीबैगर स्टॉक स्थापित हो सकता है। अभी तो बात कर लेते हैं अगला ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स। ये भी एक मल्टीबैगर स्टॉक्स है, यूनो मिंडा। और यूनो मिंडा आज भी 1% की तेजी में देखने को मिला है, और हाईएस्ट के आसपास ये देखने को मिला है। पहले लेटेस्ट न्यूज़ कवर कर लेते हैं इसमें। तो आज कंपनी ने एक लेटेस्ट न्यूज़ यहाँ दिया है कि ये जो इंजन के जो पार्ट्स होते हैं वो होंडा मोटर जो साइकिल स्कूटर इंडिया लिमिटेड है उसको अपने पार्ट्स की ये पूर्ति करती है। तो होंडा ने ये दिया है कि होंडा के साथ इनका जो टाइप है कि उनको इंजन के पार्ट्स है वो सप्लाई करती है। तो होंडा जो मोटरसाइकिल है वो अपने जो व्हीकल्स हैं उनको रिकॉल कर लिए।
तो रिकॉल जो कर रही है तो उसमें इंजन्स में कुछ लीकेज है, उसकी वजह से कंपनी है वो बड़े जो बाइक्स हैं कुछ जो बाइक हैं ग्लोबल लेवल पर उनको रिकॉल कर रही है। तो इससे कंपनी को कुछ लॉसेज हो सकता है। और इसमें इंजन जो इसमें कंपनी ने दिया कि इन्फॉर्मिंग अबाउट द ग्लोबल रिकॉल ऑफ द बाइक ऑन द अकाउंट ऑफ लीकेज ऑफ ऑयल ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द इंजन काज ड्यू टू डिसलॉजमेंट्स ऑफ सीलिंग प्लग। तो इस जो बाइक्स का ये रिकॉल कर रहे हैं तो इससे कंपनी को कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन नुकसान इसलिए नहीं होगा कि कंपनी ने बताया कि इन सभी नुकसान को और लॉसेज को मेंटेन करने के लिए इनका एक बड़ा इंश्योरेंस होता है। तो उस इंश्योरेंस से कंपनी को कुछ बड़ा लॉस नहीं होगा। तो इसमें दिया है कि जो रिकॉल जो बाइक्स होंगी, द वैल्यू ऑफ द रिकॉल पार्ट सप्लाइड बाय द कंपनी अप्रोक्सीमेटली करीबन 3.2 करोड़, लेकिन जो ओरिजिनल जो प्राइस है वो तब पता चलेगा करीबन ये इसका 76 करोड़ के आसपास इसको बता रहे हैं। तो जो बाइक जब रिकॉल हो जाएगी तो अल्टीमेटली तभी पता चलेगा कि कितने का नुकसान इस पर हो सकता है। लेकिन कंपनी ने बताया कि द कंपनी इज होपफुल सेटलमेंट ऑफ दिस अमाउंट बाय द इंश्योरेंस कंपनी एंड डज नॉट foresee any material impact on financial and operational and other activities of the company। यानी इनका इस लॉसेज को कवर करने के लिए कंपनी का इंश्योरेंस है, तो इससे कंपनी को एक बड़े लॉसेज से बच सकती है। तो कल के लिए यूनो मिंडा को अपने रडार पर जरूर रखिए। यहाँ न्यूज़ के चलते यहाँ कुछ इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। यूनो मिंडा एक मल्टीबैगर स्टॉक साबित हुआ। अब तक पिछले एक साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो 50% का रिटर्न है पिछले एक साल में इसने दिया है। और लंबी अगर वक्त की बात करें तो इसमें लॉन्ग टर्म में है, इसमें एक मल्टीबैगर स्टॉक से साबित हुआ अब तक। और हाई से वो स्टॉक सब भी है वो अपना जो हाई है 726 का, उससे काफ़ी 10 से 5% है वो नीचे ही देखने को मिल रहा है। और अगला मल्टीबैगर स्टॉक की बात करेंगे एचएल में आज भी यहाँ 2 से 2.5% की तेजी यहाँ देखने को मिली है। और इसने आज अपना लाइफ टाइम हाई भी है वो ऑल टाइम हाई यहाँ फिर से एक नया टारगेट देखने को मिला है। 3455 का आज नया लेवल है वो एचएल में देखने को मिला है। एचएल पर आज बड़ी न्यूज़ थी आज। तो और कोचिन जो शिपयार्ड उनके बीच दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ, जिसके चलते आज दोनों स्टॉक्स में तेजी थी। साथ ही एचएल ने अपने रेवेन्यू गाइडलाइंस जो दिया है, आज का जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में कंपनी का जो रेवेन्यू रहा है वो अब तक का रिकॉर्ड रेवेन्यू रहा है। और 23-24 के फाइनेंशियल ईयर में 29,810 करोड़ का बहुत ही तगड़ा रेवेन्यू कंपनी को हुआ है। और एचएल ने अपना रेवेन्यू आज डिक्लेयर किया है, जिसके चलते आज दोनों न्यूज़ के चलते स्टॉक्स में दमदार रैली देखने को मिली। और इसमें करीबन है वो रेवेन्यू है वो 11% ईयर टू ईयर बढ़ करके इसका रेवेन्यू देखने को मिला है। साथ ही इनकी जो कोचिन शिपयार्ड के साथ है वो 1173 करोड़ की आज डील हुई है। और ये जो डील हुई है इसी के चलते दोनों स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली है। तो इसी तरह की बड़ी डील्स और ऑर्डर्स है वो एचएल को मिलते रहते हैं सरकार की तरफ से। तो यहाँ भी जो ऑर्डर बुक है इनकी काफ़ी मजबूत है, लंबे समय तक ये ऑर्डर इनके पास ऑलरेडी है। बड़ा रेवेन्यू है वो कंपनी का हाईएस्ट रेवेन्यू अब तक का देखने को मिला और आगे भी मिलेगा। तो पिछले 6 महीने का अगर परफॉर्मेंस भी देखते हैं तो पिछले 6 महीने में 73% का रिटर्न इसने दिया है। और पिछले एक साल का परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है, 150% का रिटर्न है वो हिंदुस्तानी एरोनॉटिक्स ने दिया था। तो जब ये 1700 से 1500 की रेंज में था तब भी महंगा लग रहा था, और आज स्टॉक्स है वो 1500 से डबल होकर के 4000 की रेंज में आज स्टॉक्स देखने को मिल रहा है। और आज भी ये महंगा ही लग रहा है। तो जो लोग 1500 1000 1500 पे नहीं खरीद पाए थे उनको वहाँ भी महंगा लग रहा है। और इस तरह से स्टॉक्स ये देखते देखते ये मल्टीबैगर स्टॉक साबित हुआ है। और लोग स्केल प्राइस देख करके स्टॉक्स को कि एक बड़ी प्राइस होगी अब तो स्टॉक्स में और कोई तेजी की संभावना नहीं है, तो ये प्राइस देख करके कैलकुलेट करना कि अब स्टॉक्स में और तेजी नहीं आएगी वो गलत है। तो स्टॉक्स कंपनी के बिजनेस में दम है, आगे भी इसी तरह की ऑर्डर्स है वो हमेशा मिलते रहेंगे। ऑर्डर बुक काफ़ी लंबी है, अगले 5 सालों की ऑर्डर बुक ऑलरेडी है कंपनी के पास। तो स्टॉक्स है वो काफ़ी ब्रोकरेज भी इस पर बुलिश है और डिफेंस में ऑर्डर आते रहेंगे, मोनोपोली इसका बिजनेस है। तो स्टॉक्स आज 4000 पर ही नहीं रुकेगा और ये डबल फिर से डबल होगा और 7 से 8000 की रेंज में स्टॉक्स है अगले 1 से 2 सालों में आपको जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो यहाँ लॉन्ग टर्म क्लियर होकर कई गुना पैसा इसमें होने की संभावना पूरी है। साथ ही में कोचिन शिपयार्ड की बात लेते हैं। यहाँ स्टॉक्स आज एचएल से ज़्यादा चला, जो 1173 करोड़ की जो एचएल और कोचिन शिपयार्ड की जो डील हुई है उसका ज़्यादा इफेक्ट आज कोचिन शिपयार्ड पर देखने को मिला। 11% की दमदार रैली है वो यहाँ देखने को मिला। तो डिफेंस में कोचिन शिपयार्ड भी एक मोनोपोली कंपनी है जो एचएल के साथ 1173 करोड़ की डील हुई है, इसके चलते बड़ी रैली यहाँ भी देखने को मिली है। और कोचिन शिपयार्ड भी एक मल्टीबैगर स्टॉक साबित हुआ। पिछले 6 महीने में इसने 81% का दमदार रिटर्न दिया है। और पिछले 1 साल के परफॉर्मेंस को देखते हैं तो पिछले 1 साल में इसने 300% का रिटर्न दिया। तो एचएल और कोचिन शिपयार्ड दोनों ही मल्टीबैगर स्टॉक्स हैं, आगे भी इसी तरह के रिटर्न मिलने की पूरी संभावना नहीं है। बट केवल एक है इसमें लंबे समय तक रुके रहेंगे तो अच्छे रिटर्न मिलेंगे। तो ये थे मित्रों 4 मल्टीबैगर स्टॉक्स जो आपके सामने रखें। आशा करते हैं वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और पहली बार चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर और लाइक भी आप कर सकते हैं। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।